चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये अपने आप में 3 चीज़ों से मिलकर बनाए और ये 3 चीज़ें अपने आप में 2-2 प्रकार की होती हैं, क्योंकि एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड भी होगा और बेंजल्डिहाइड होगा, मतलब बेंजीन से बना होगा और एलिफेटिक से बना होगा। ऐसे कीटोन तो कीटोन एलिफेटिक से भी होगा, एरोमेटिक से भी होगा। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल ये एसिटिक अम्ल भी होगा और बेंजोइक अम्ल भी होगा। तो 3 है और सही मायनों में हम 6 प्रकार से पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, और ये 6 प्रकार के आसपास ही पूरा चैप्टर घूमता रहेगा। पहला आ जाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO जो होता है, CHO ये एल्डिहाइड होता है। इससे पीछे जुड़ जाएगा तो एसिटाल्डिहाइड, कोई भी एल्किल जुड़ सकता है या एरियो जुड़ सकता है। एल्डिहाइड का नामकरण आ जाता है, वही साधारण पद्धति, आयुपेसी पद्धति कि कीटोन का नामकरण आ जाता है। अब इसमें खासियत ये होती है कि ज़्यादातर अगर 100 अभिक्रियाएँ हैं ना, तो 100 अभिक्रियाओं में से लगभग 90 से ये एल्डिहाइड भी बनेगा, तो 90 से कीटोन भी बन जाएगा। बाकी 10 का डिफरेंस होता है कि किसी से एल्डिहाइड बन जाएगा तो किसी से कीटोन बन जाएगा, बस। यानी कुछ एक अभिक्रियाएँ हैं, 2-4 मान के चलो, कि जो कि सिर्फ कीटोन बनाएंगे और कुछ एल्डिहाइड बनाएंगे। बाकी जिस अभिक्रिया से एल्डिहाइड बन जाएगा उसी से कीटोन भी बन जाएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन में समावेश बताई जाएगी और एल्डिहाइड कीटोन के निर्माण की विधियाँ आ जाएंगी। और विधियाँ एलिफेटिक के लिए अलग और एरोमेटिक के लिए एरोमेटिक के लिए अलग आ जाएंगी। दोनों के लिए अलग अलग चलेंगी ये। यानी कि पहले क्या करते थे इससे पहले चैप्टर में, तो पहले हम एलिफेटिक वाला पढ़ते थे, आर वाला, बेंजीन वाला बाद में चालू करते थे। इसमें साथ साथ चलेगा। फिर एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण आ जाएंगे। भौतिक गुण तो ठीक है 2-4 होंगे, रासायनिक गुण लगभग 15 से 20 के आसपास होंगे इसके। रासायनिक गुण सबसे ज़्यादा रासायनिक गुण इसी के होते हैं और सबसे ज़्यादा नेमिंग अभिक्रियाएं भी इसी में है। कैनिजॉल अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन, एल्डोल संघनन, बेंजोइन संघनन, ये फर्किन अभिक्रिया, ये सारी की सारी जितनी भी ना टिसन को अभिक्रिया, ये सब इसी के अंदर आएंगे। हाँ, बोल किसन अपचयन तो लगभग नेमिंग अभिक्रियाएं 10 से 12 इसमें अभिक्रियाएं आएंगी। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि आ जाएगी, ये 3 आएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, वही चित्र होगा, भौतिक गुण रासायनिक गुण उपयोग होंगे इसके। एसिटाल्डिहाइड प्रयोगशाला विधि मतलब अभिक्रिया आएगी, अभिक्रिया के साथ साथ फिर इसमें चित्र आ जाएगा इसका और भौतिक रासायनिक गुण आ जाएंगे। बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि आ जाएगी। इसके बाद टॉलेंस अभिकर्मक और फेलिंग विलयन, ये 2 अभिकर्मक ऐसे होते हैं। दरअसल मैंने बोला था कि जो अभिक्रियाएं एल्डिहाइड दे देता है वही कीटोन दे देता है, और जो गुण एल्डिहाइड के होते हैं वही कीटोन के होते हैं, लगभग सेम होते हैं। तो फिर इनकी पहचान कैसे की जाती है? तो पहचान टॉलेंस अभिकर्मक और फेलिंग विलयन से की जाती है। एल्डिहाइड टॉलेंस अभिकर्मक से क्रिया करता है, कीटोन नहीं करता है। ऐसे ही है, एल्डिहाइड इससे फेलिंग विलयन से क्रिया करता है, कीटोन नहीं करता है। तो बिल्कुल देखने उखने में जब हमें एल्डिहाइड कीटोन एक साथ लगते हैं तो टॉलेंस अभिकर्मक या फेलिंग विलयन से क्रिया करा देते हैं, पता चल जाता है कि कौन सा इसमें एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है। उसके बाद हमारा थर्ड पोर्शन चालू होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ और इसके भौतिक गुण रासायनिक गुण आ जाएंगे। रासायनिक गुण में यह अभिक्रिया बहुत ज़्यादा आती है, हाल बोलहार्ड जेलेस की अभिक्रिया, HVZ अभिक्रिया कहते हैं। अभी जब तुम अनसोल्व पेपर करोगे ना तो बार बार तुम्हें HVZ अभिक्रिया देखने मिलेगी। फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसका वही भौतिक गुण आएंगे, रासायनिक गुण आएंगे, चित्र भी आएगा सभी है। फिर एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, फिर बेंजोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, और उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। इसमें जो है पहला हेडिंग डाल देंगे, और देखो इधर पहले हेडिंग में सबसे पहले CO जो होता है ये कार्बोनिल समूह होता है। अब देखो ये होता है कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये सब कार्बोनिल समूह लिखने का तरीका है। कार्बन के 4 बंध होते हैं, 2 बंध तो ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बोनिल समूह बनाते हैं, और इसमें 2 वैलेंसी खाली रह जाती हैं। अब परिभाषा जो है वो हम कहेंगे कि जब किसी कार्बोनिल समूह से एक 2 बंध ना खाली, तो एक H जुड़ जाता है और एक एल्किल या एरिल समूह जुड़ जाता है। तो ये जो यौगिक बनता है, ये यौगिक के तुम्हें कुछ ऐसा ना जाएगा, एल्किल समूह जोड़ दो
या एरिल समूह जोड़ दो। ये एल्किल समूह जुड़ा है, ये एरिल समूह जुड़ा है, और ये कहलाता है एल्डिहाइड। ऐसे ये भी एल्डिहाइड। जब किसी कार्बोनिल समूह से एक हाइड्रोजन तथा एक एल्किल या एरिल समूह जुड़ा होता है तो यह एल्डिहाइड कहलाता है। और जब हम कीटोन की परिभाषा पढ़ेंगे ना, तो कीटोन में कार्बोनिल समूह से इधर भी आर जुड़ेगा और दूसरे से भी आर जुड़ेगा, यानी कि एच नहीं होगा उसमें, दोनों जो होंगे वो आर आर होंगे। और आर आर वाली स्थिति में जब दोनों आर होंगे तो ये कहलाता है कीटोन। इसकी परिभाषा भी बाद में पढ़ेंगे, तो इसलिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं। एक एच होगा तो एल्डिहाइड है, और दोनों आर आर होंगे तो ये कीटोन बन जाता है। अब लिखने के तरीके हैं जो तुम्हारा दिमाग खराब ना हो या पहचान हो ना, तो इसलिए देखो इसे, जैसे ये है ना, ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर और सी एच ओ एक साथ लिख दिया है, या ऐसे लिख देते हैं कि ए आर और लिख देते हैं सी एच ओ, या ऐसे भी दिखा देते हैं ऐसे, तो सी एच ओ। तो ये सब जितने भी हैं सभी एल्डिहाइड है। ये सामान्य फॉर्मूला आ गया, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला आ गया। कीटोन का भी दिखाना नहीं है, सिर्फ अंतर बताया था कि कीटोन में कार्बोनिल समूह दोनों में होता है, इसमें भी इसमें भी, लेकिन दोनों आर आर जुड़े होते हैं तो कीटोन बन जाता है, एक एच और एक आर जुड़ा होता है तो एल्डिहाइड बन जाता है। समझ में आ रही? अब ज़्यादातर जिससे ये बन जाता है, जिससे एल्डिहाइड बन जाएगा उसी अभिक्रिया से कीटोन भी बन जाएगा। एक दो अभिक्रिया बस डिफरेंस आएंगे, सब में कॉमन चलेंगे। और जिससे ये एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड एलिफेटिक वाले बनेगा उसी से एरोमेटिक वाले बनेगा। इसलिए चैप्टर में ज़्यादातर जो अभिक्रियाएं हम करवाएंगे तो वो तीन तीन अभिक्रियाएं चलेंगी। एक तो सामान्य अभिक्रिया चलेगी, एक एलिफेटिक वाली चलेगी, फिर एक एरोमेटिक वाली चलेगी। जितनी भी अभिक्रियाएं आर वाली होंगी उतनी ही ए आर वाली भी होंगी, सब होंगे। ये एल्डिहाइड में भी होंगी, ये कीटोन में भी होंगी। अभी फिलहाल हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एल्डिहाइड की परिभाषा लिखने से पहले हेडिंग डाल देना एल्डिहाइड, लिखने से पहले कार्बोनिल समूह के बारे में बताएंगे, लिखेंगे एल्डिहाइड, हेडिंग डाल देंगे। लिखेंगे कार्बन तथा ऑक्सीजन से बनने वाला समूह और ये लिख देना आगे को, ये सीओ ऐसे बिल्कुल ऐसे लिखते रहो जैसे ये लिखा हुआ है। समूह कार्बोनिल समूह कहलाता है, कार्बोनिल समूह कहलाता है कार्बोनिल समूह कहलाता है, फर्स्ट ऑफ लेंगे, जब किसी कार्बोनिल समूह से एक एल्किल समूह या एरिल समूह, एक एल्किल समूह या एरिल समूह तथा एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो यह एल्डिहाइड कहलाता है, और देखो उधर कार्बन समूह लिखना है, एक कार्बन समूह ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। ये एल्डिहाइड आ जाते हैं। एल्डिहाइड को हम फिर इसके बाद में जो नीचे को लिखेंगे तो फिर हम ऐसे लिखेंगे कि RCHO ऐसे लिख दें, और ArCHO ऐसे लिख दें। इसका अब ये तो सामान्य था, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CHO, और इससे हम लिख सकते हैं, इसे लिखने का एक और तरीका देखो, या करके
CH3, इसे ऐसे भी लिख देते हैं या इसे ऐसे भी लिख देते हैं, इसलिए सारे रूप दिखाए जा रहे हैं तुम्हें। बिकॉज CH और ये O ऐसे करके, या इसे ऐसे भी लिख देते हैं CH3 C और ये H। तो पहले ये उतारेंगे सब, ये उतारेंगे, और ये जितने भी हैं ये सब एल्डिहाइड ही हैं, ये भी है, ये एल्डिहाइड है, ऐसे ये सब एल्डिहाइड है। ये सब इसके नीचे को उदाहरण में है। उसके बाद डालेंगे एल्डिहाइड का नामकरण। देखो नामकरण की दो पद्धतियां हैं, साधारण पद्धति, IUPAC पद्धति। पहला वाला हेडिंग डाल देंगे और उसमें लिखेंगे इस पद्धति में देखो भाई, अभी परिभाषा जो हमने लिखी थी एल्डिहाइड की, कि जब किसी कार्बोनिल समूह से एक H और एक L के लिए एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है तो वो एल्डिहाइड कहलाते हैं। अब ऊपर वाला नहीं, अपवाद वाला है, बस एक इकलौता सबसे पहला सदस्य होता है जो कि अपवादित होता है, जिसमें दोनों हाइड्रोजन ही जुड़े होते हैं, तो भी एल्डिहाइड होता है। वरना एल्डिहाइड की बजाय एल के लिए एरिल समूह से होती है। अब इसमें देखो, ये कार्बोनिल समूह से जुड़ा है CO, तो ये है, इससे भी H जुड़ा है और इससे भी H जुड़ा है। अब समस्या यह रहती है कि अगर हम ऐसा परिभाषा लिखते कि वे कार्बनिक वे यौगिक जिसमें कार्बनिक समूह से 2 H परमाणु जुड़े होते हैं ना, तो परिभाषा थोड़ी गलत हो जाती है फिर। इसलिए एक एल के लिए एक एरिल जरूरी है लिखना, क्योंकि अब से पहले तुमने जितने भी यौगिक पढ़े हैं, आगे को भी जितने पढ़ोगे ना, उसमें यही होता है कि अगर एल्कोहल है तो कैसे पहचान होती है, ऐसे। अगर क्या हेलो एल्केन या हेलो एरीन है तो कैसे होती है, ऐसे। या अगर आगे एमीन भी आएगा तो खाली H नहीं होता है, आर या AR ही होता है। तो ये इकलौता ऐसा है जो कि ये फॉर्मल्डिहाइड है, और ये फॉर्मल्डिहाइड ही बस अकेला, इसकी परिभाषा बस तुम अगर जो बनाओगे फॉर्मल्डिहाइड की, तो इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, और फिर ये एल्डिहाइड नहीं होता, ये सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड ही कहलाएगा, सामान्य परिभाषा नहीं होगी फिर। समझ गए? अगर हमने ऐसे लिख दिया कि वे यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं एल्डिहाइड कहलाते हैं, तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने ओपन बोल दिया कि 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो फिर ये एल्डिहाइड नहीं है, फिर ये फॉर्मल्डिहाइड है। और हमने ये बोला है कि भाई जिसमें R और H जुड़े तो सामान्य बात होगी फिर वो। तो फिलहाल इसे याद रखना, ये दोनों एक ही हैं, और इसका जो नाम है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे देखो, CH3 CH2 CH2 CH2, ये तो ये हो गया। इसके बाद आ जाता है ये एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, और 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए नाम आ जाता है प्रोपेनैल्डिहाइड। चार कार्बन के लिए आता है ब्यूटेरियल्डिहाइड, नहीं है, ब्यूटेल्डिहाइड। ऐसे 5 के लिए पेंटेल्डिहाइड, हेक्सेनल्डिहाइड। ये साधारण पद्धति होती है, जैसे जैसे कार्बन होते हैं ऐसे उनके नाम आ जाते हैं बस। और अगर तुम्हारे पास ऐसा आता है C6H5 CHO, तो ये कहलाता है बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। तो इस हिसाब से ये नाम आ जाते हैं, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा। ऐसे तो कितने लिख दो, पेंटेन, हेक्सेन, डेकेन, एल्डिहाइड सब हो जाएंगे। उसके बाद हम डाल देंगे IUPAC पद्धति। इसके बाद अच्छा हिंदी, इस पद्धति में एल्डिहाइड का नामकरण करते समय एल्डिहाइड का नामकरण करते समय
कार्बन के अनुसार नाम लिखने के पश्चात, कार्बन के अनुसार नाम लिखने के पश्चात, कार्बन के अनुसार नाम लिखने के पश्चात एल्डिहाइड शब्द जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड शब्द जोड़ देते हैं आईयूपीएसी पद्धति में। इस पद्धति में कार्बन का नामकरण करने के पश्चात कार्बन का नामकरण करने के पश्चात CHO के लिए, रुको, एल्डिहाइड के लिए अंत में, एल्डिहाइड के लिए अंत में अल शब्द जोड़ देते हैं। देखो ऐसे अल शब्द जोड़ देते हैं। देखो अल शब्द जोड़ रहे हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए नाम आता है मैथ और सिंगल बन है तो मैथेन, और 1 पर आ जाएगा अल, ऑल मत कर देना, एल्कोहल बन जाएगा। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2, तो 2 कार्बन के लिए नाम होता है एथेन और 1 पर आ जाएगा अल, और यहाँ 1 2 3 प्रोपेन और 1 पर आएगा अल, 1 2 3 4 ब्यूटेन और 1 पर आ जाएगा अल। और सिर्फ जरूरी नहीं है कि यही आए, इसमें और भी समूह आ सकते हैं, CH3 CH, देखो इसमें OCH3 हो सकता है, वो Cl हो सकता है, OH हो सकता है, या NH2 भी लगा दो, चलो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल जो है ना ये है, इससे ऊपर 2 ही और होते हैं, एक एमाइड होता है, इससे ऊपर CH से ऊपर जो होंगे, जैसे साइनाइड भी होता है, CONH2 होता है, और COCl होता है, और COOH होता है, और उसके नीचे ये होता है। तो अगर ये है, अभी किसी दिन टेबल भी लिखवा देंगे, वरीयता टेबल, अगर CHO है तो नंबरिंग इसके ऊपर से होगी, अगर ये भी है साथ में ये इनमें से कोई सा है ना, तो फिर नंबरिंग इनके ऊपर से होगी, ये साइड में आएगा, ऐसा करके। क्योंकि अभी तक जितने भी हैं मौजूद उनमें सब में ज्यादा पावरफुल ये हैं, और अगर ये ना हो कि इनमें से कोई ऊपर आ जाए तो फिर इस नंबरिंग उधर से नहीं होगी, फिर उधर से होगी जिधर से ये नजदीक पड़ेंगे। अभी तो नंबरिंग फिलहाल यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन के लिए हेक्सेन नाम आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो नीचे लगे ना क्रियात्मक समूह, इन्हें ABCD के क्रम में लिखना है। ये मेथोक्सी M से बनेगा, क्लोरीन C से बनेगा, हाइड्रो, इसका नाम OH के लिए ना हाइड्रोक्सी आएगा, ओल नहीं आएगा, ओल तो बाद में आता है। हाइड्रोक्सी H से आएगा, एमीन, ये एमिनो हो जाता है तो ये A से आएगा। तो किसका नाम आएगा पहले, तो ये आ जाएगा एमिनो, फिर आ जाएगा ये 4 क्लोरो, और 4 के बाद में आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सी बोला जाएगा। हाइड्रोक्सो उसमें होता है जो हमने दूसरी वाली आईयूपीएसी की थी, हाइड्रोक्सी, और 5 पा जाता है 5 मैथिल मैथोक्सी, और ये आ जाएगा हेक्सेन 1 अल, या 1 पहले लिख के ना हेक्सेनल भी लिख सकते हैं इसे, समझ गए। ये सारा ऐसे ऐसे लिखे हैं, 1 पहले लिख दो हेक्सेनल, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। और जी CH3 CH3 ये है जैसे, तो इसमें नंबरिंग 1 2 और 3 करेंगे, तो दूसरे पे मैथिल हो जाएगा 2 मैथिल, और बाकी तो प्रोपेन आ जाएगा, प्रोपेन 1 पे अल आ जाएगा, ऐसे। अगर बेंजीन है तो बेंजीन का तो बेंजल्डिहाइड ही रहता है जैसा है। तो सारो चलो यही होते हैं, वैसे आगे को कितने भी कार्बन बढ़ाते रहो उसी कार्बन के अनुसार नाम आता रहता है।